पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थायराइड क्या है, कितने प्रकार के थायराइड हैं और सिम्टम्स क्या हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड को हम योग आसन और प्राणायाम से कैसे मैनेज कर सकते हैं। हरिओम, I am Shilpa, your yoga therapist, and I welcome you all to our YouTube channel शिल्प योग। हमने समझा कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है और हाइपरथायराइडिज्म क्या है। अब अगर हम योग आसन देखें तो इन दोनों की ज़रूरतें जो हैं, हाइपो की और हाइपरथायराइडिज्म की, दोनों की अलग अलग हैं। तो योग आसन भी दोनों के लिए अलग अलग है। हाइपरथायराइड में जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव होती है, तो हार्मोन सीक्रेशन कम होता है नॉर्मल से। तो हम जो भी आसन अभी देखेंगे वो जेंटली स्टिमुलेट करेंगे हमारे ग्लैंड को और अंडर एक्टिव से धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ लेके जाएंगे। हार्मोन सीक्रेशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। पहले हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिसेस जो हमें हाइपोथायराइड में हेल्प कर सकती है। सबसे पहले सेतुबंध आसन। आसन पे लेटेंगे, दोनों पैर बेंड करके दोनों पैरों को दूर करेंगे, दोनों हाथ नीचे। अब इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए अपने बॉडी को ऊपर पुश करेंगे। इनहेल एंड अप। यहाँ कुछ देर होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। एक्सेल स्लोली डाउन। दोनों पैर सीधे, रिलैक्स। एक तरफ करवट लेके आसन पे बैठेंगे और जाएंगे हम अपने नीज पर उष्ट्रासन करने। उष्ट्रासन के लिए नीज और फीट दोनों थोड़ा दूर करेंगे। अपने टोज पर अपने फीट को रखेंगे। इनहेल करते हुए राइट हाथ पीछे और फिर लेफ्ट हाथ। दोनों हाथ अपनी हील्स पर रखेंगे, हेड अप। इसमें स्ट्रेच आएगा अपने थ्रोट एरिया में। होल्ड, breathing normal, slowly come back. पहले भुजंग आसन करेंगे। इस तरीके से अपने पेट के बल लेटेंगे। मकरासन में कुछ देर रिलैक्स करेंगे। मकरासन में दोनों हील्स अंदर और टोज बाहर की तरफ, और इस तरीके से दोनों हाथों के ऊपर अपने सिर को रखेंगे। अब दोनों फीट को ज्वाइन करेंगे, फीट फ्लैट, दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, सिर ऊपर। फोकस ऑन योर थ्रोट एरिया। होल्ड, एक्सेल एंड स्लोली डाउन। रिलैक्सिंग मकरासन। सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर लेंगे। अब धीरे से अपने बैक को ऊपर पुश करेंगे। इस तरीके से सपोर्ट देंगे अपने बैक को। इसमें पूरा दबाव जो है वो अपने थ्रोट एरिया में आएगा, उसे फील करें। यहाँ कुछ देर होल्ड करिए। यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे। आप बेंड करके भी लेके जा सकते हो, स्ट्रेट करके भी लेके जा सकते हो। धीरे धीरे हलासन मिल जाए। होल्ड, सपोर्ट देंगे नीज को बेंड करते हुए धीरे धीरे नीचे। अंत में करेंगे हम मत्स्यासन। दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। अब एल्बो का सपोर्ट लेके अपने चेस्ट एरिया को ऊपर पुश करेंगे और अपने हेड को पीछे लेके जाएंगे, ऐसे। यहाँ पे थ्रोट एरिया है, आपका स्ट्रेच जो आ रहा है उसे फील करिए। दोनों हाथ थाइस पे या नीचे, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां। यहाँ पे कुछ देर होल्ड। कीप ऑन ब्रीदिंग। धीरे से हाथ नीचे, हेड डाउन, लेग्स अपार्ट एंड ब्रीदिंग and breathe out. हाइपरथायराइड में
ग्लैंड ऑलरेडी ओवर एक्टिव है, हार्मोन सिक्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा है। तो ऐसे योगासन हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी को काम डाउन करेंगे, कूल डाउन करेंगे और हमारे बॉडी और माइंड को बैलेंस करेंगे। शुरू करेंगे शशांक आसन से। दोनों पैर इस तरीके से दूर करेंगे, दोनों हाथ नीचे, यहाँ इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए धीरे 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 हाथों को स्ट्रेच करेंगे एंड हेड डाउन। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, यहाँ पे रिलैक्स फॉर सम टाइम, होल्ड, इनहेल करते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। यहां से हम जाएंगे मार्जरी आसन में। नीज पर आएंगे, नीज अपने फीट और अपने पाम्स एक लाइन में रखेंगे। इनहेल करते हुए सिर को ऊपर लेंगे, सिर ऊपर लेते ही गले में वापस स्ट्रेच आएगा, उसे फील करेंगे। एक्सहेल डाउन, चिन टू योर चेस्ट। जैसे ही हमने चिन को नीचे किया, हेड को नीचे किया, अपने थ्रोट एरिया में दबाव आएगा, उसे फील करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड होल्ड। आंखें बंद, पूरा ध्यान हमारे थ्रोट एरिया पर लेके जाएंगे जहां पे हमारी थायराइड ग्लैंड है। एक्सहेल, धीरे धीरे सिर नीचे, चिन टू योर चेस्ट, मिडिल बैक को ऊपर पुश करेंगे। जितना हो सकता है सिर को नीचे लेके जाएंगे। एंड फीट फ्लैट करके रिलैक्स इन शशांक आसन। विपरीत करनी मुद्रा। दोनों पैरों को ज्वाइन करके सांस भरते वापस अपने पैरों को ऊपर लेंगे, अपने बैक को पुश करेंगे। इसमें सर्वांग आसन में नहीं जाना है। विपरीत करनी में अपने लेग्स थोड़े से बेंड रहेंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे, ऐसे। यहां होल्ड कर लिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे एंड लेग्स डाउन, रिलैक्स। शवासन। अंत में शवासन करना बहुत जरूरी है। पूरा बॉडी बिल्कुल ढीला छोड़ें। बॉडी का हर एक पार्ट, दोनों पैर, दोनों हाथ, एब्डोमेन, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, शोल्डर्स और सिर बिल्कुल ढीला। शवासन मिनिमम 5 मिनट तक करें। Your body and your mind completely relaxed. हाइपोथायराइड के लिए प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम सीधा आपके थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट करता है। यहाँ पे हमें अपने जो थ्रोट एरिया है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है, एपिग्लॉटिस जिसको बोलते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर इनहेल करना है और एक्सहेल नॉर्मली करना है। इस गले में जैसे खराश फील होती है ना, उस तरीके से आवाज आनी चाहिए इनहेल करते हुए, कुछ इस तरीके से। ये प्राणायाम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, इनहेल करेंगे पहले, एक्सहेल करेंगे और फिर अपने एब्डोमेन को फ्लैट करेंगे। उज्जयी प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम, ये दोनों आप शुरू में 10 to 15 काउंट्स तक करें और फिर धीरे धीरे इसका काउंट बढ़ाएं और टाइम के हिसाब से 5 मिनट, 10 मिनट, वैसे भी कपालभाति का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हाइपरथायराइड के लिए बेस्ट प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हम जब होल्ड करते हैं ब्रेथ को, कुंभक लगाते हैं, तो नाड़ी शुद्धि हो जाता है। दोनों में से कोई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखेंगे कैसे करेंगे।
राइट हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करके लेफ्ट हाथ की चिन मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे से आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से पहले एक्सहेल करेंगे। अब लेफ्ट इन, लेफ्ट से सांस अंदर, होल्ड करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, और राइट से एक्सहेल, राइट इन, अगेन होल्ड, कुंभक लगाएंगे, और लेफ्ट से सांस बाहर, रिलैक्स। ये हमने एक सेट किया। अगेन ये आप शुरू में 5 मिनट तक धीरे धीरे कर सकते हैं। हर एक का टाइमिंग अलग होता है, इसलिए काउंट्स नहीं, टाइम के हिसाब से आप ये प्रैक्टिस करें। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Until then, thank you so much. Hari Om.